नमस्ते सबको, कैसे हैं आप सब। आज है धनतेरस और आज का वीडियो जो है वो ज़्यादातर वॉइस ओवर ही रहेगा क्योंकि आज का दिन बहुत बिजी था। मैं भी ऑफिस में लॉग्ड इन थी, सुबह ऑफिस में लॉग्ड इन थे। हम दोनों ने बाहर से ब्रेकफास्ट मंगवा लिया और थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट मंगवाया क्योंकि पता था कि लंच थोड़ा डिलेड होगा। तो ये छोले भटूरे, छोले कुलचे और गाजर का हलवा मंगवा लिया था एंड वही खा के हम लोगों ने दिन की शुरुआत की। तो मैं तो ऑफिस में भी लॉग्ड इन थी और जब ऑफिस से बीच बीच में टाइम मिल रहा था तब जो भी बाकी घर की साज सजावट जो भी बाकी थी वो कर लिए थे, लेकिन घर फिर भी बहुत फैला हुआ था क्योंकि जितना आप सामान यूज़ करोगे, सेलो टेप वगैरह काटोगे, उतना ही जो घर है वो बिखर मतलब सजता भी है और बिखरता भी है। और ये फिर एकदम एंड मोमेंट में अमेजोन से मेरी कुछ डिलीवरीज आनी थी, वो आ गई। ये एक पेंटिंग है जो मैं अपने बेडरूम में लगाऊंगी क्योंकि बेडरूम का एक पहला पेंटिंग था जो वो गिर गया। और ये कुछ कुशन्स हैं जो मैंने मंगवाए थे अमेजोन से। कुशन्स नहीं, कुशन कवर्स हैं जो अमेजोन से मंगवाए थे और मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे ये, रंग बिरंगे। पांच का सेट था ये और सारे एक दूसरे से बहुत अलग हैं लेकिन बहुत कलरफुल है। और मेरा जो सोफ़ा है वो ब्लू है, इनफैक्ट मेरी जो लिविंग एरिया है वो ब्लू के थीम में ही है, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और फिर उसी बीच ये पार्सल आ गया और ये पार्सल देख के मैं समझ गई थी कि क्या है। ये मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए और सू के लिए गिफ्ट भिजवाए हैं। और फिर मैंने इसको खोला एंड देन आई फाउंड दीज टू थिंग्स। ये जो ब्लू वाली आपको दिख रही है राइट साइड में, ये ब्लू वाली मेरे लिए साड़ी भेजी है मम्मी ने। बहुत ही प्यारी साड़ी है, एकदम जरदौसी का काम किया हुआ है। मेरे पास ज़्यादातर सिल्क की साड़ी होती है, ट्रेडिशनल टाइप, तो मेरे पास इस तरह की साड़ी नहीं है। और ये जो पिंक वाला है ये सू के लिए कुर्ता पजामा का सेट है। अभी शायद ये यही वाला कुर्ता पजामा का सेट पहनेंगे दिवाली में क्योंकि जो उन्होंने पहले खरीदी थी उससे ये ज़्यादा सुंदर है और मेरी रेड साड़ी के साथ मैच भी करेगा। आज धनतेरस की शाम है और मैंने अभी अभी ऑफिस से लॉग आउट किया है, तो ऑलमोस्ट डार्क हो गया है आसपास, लेकिन हमने अभी तक धनतेरस की शॉपिंग नहीं की। सो वी हैव टू बाय सम यूटेंसिल्स। काफ़ी दिनों से मुझे यूटेंसिल्स लेने थे बट आई वाज वेटिंग फॉर धनतेरस। अभी जाएंगे यूटेंसिल्स लेंगे। और एक तांबे का टियर वाला लैम्प आता है, दिया आता है टियर वाला, मतलब उसके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर वैसे रहता है, तो मुझे बहुत दिन से उसका शौक है। तो मैं वही देखूंगी आसपास के शॉप्स में और अगर मिलता है तो उठा लेंगे। अच्छा, ये वैसे सू के ऑफिस आवर्स थे क्योंकि वो शाम को ऑफिस में लॉग इन करते हैं, लेकिन फिर भी वो समहाउ मेरे साथ निकले ऑफिस से थोड़ा सा टाइम निकाल के। और फर्स्ट वी वेंट टू द यूटेंसिल स्टोर। और ये एक छोटी सी दुकान है अंकल की, लेकिन यहाँ पे भीड़ काफ़ी रहती है और आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और सब धनतेरस के लिए ही बर्तन वगैरह खरीदने। लोहे की कढ़ाई मिलती है क्या अंकल? लोहे की कढ़ाई दिखाइए। ये क्वालिटी तो ठीक है लेकिन मुझे इससे थोड़ी बड़ी वाली चाहिए। ये बड़ी है ना? ये कितने लीटर की है? लीटर के हिसाब से देते हो क्या आप? क्या कॉस्ट है इसका? मैं एक बार एक एल्युमिनियम का देख लेती हूँ, दोनों देख लेते हैं उसके बाद जज करते हैं। एक एल्युमिनियम का भी दिखाइएगा भैया। कितना पड़ेगा? कितने पड़ेगा ये? ठीक है, देख लेते हैं। 20 वाला इधर का है, इसमें पतला आता था। कढ़ाई के बाद फिर मैंने दो प्लेट्स लिए भगवान को डालने के लिए, और एक मैंने ग्लास लिया वो भी भगवान के लिए ही। आइडियली तो कॉपर का लेते हैं, तांबे का लेते हैं आई थिंक, लेकिन हमारे लिए कॉपर का सामान या ब्रास का सामान जो होता है वो मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ कॉपर का सामान और ब्रास का सामान मेरी मदर इन लॉ रख के गई है, तो जब तक वो थी यहाँ पे वो अच्छे से रखती थी, लेकिन अभी मेरे लिए उसे मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने स्टील का ही थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ एक दो प्लेट्स और एक ग्लास लिया, और ये दोनों प्लेट्स और ग्लास से ही मैं भगवान को चढ़ाऊंगी जब मैं लक्ष्मी पूजा करूंगी दिवाली के दिन। तो इन्हीं यूटेंसिल्स से मैं भगवान को चढ़ाऊंगी। ओ, एक छोटा सा ग्लास भी दीजिएगा अंकल, वो भगवान के लिए छोटा सा ग्लास। मोमबत्ती है क्या? वो वाले ग्लास। यार वो अंकल ने ना बिल्कुल भी
पैसे कम नहीं किए, जो उनका रेट था वो एकदम फिक्स रेट में बेचा। नॉर्मली तो थोड़ा लोग ऊपर नीचे करते हैं ना। अच्छा, वो ब्रास का जो मुझे दिया लेना था जिसके लाइक मल्टीपल लेवल्स होते हैं, वो मुझे कहीं नहीं मिला। तो फिर मैं एक इलेक्ट्रिक की शॉप में गई जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाले लाइट्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइट्स मिलते हैं। और फिर इन्होंने मुझे कुछ दिए दिखाए, इलेक्ट्रिक लाइट्स ही दिखाए, लेकिन उसी पैटर्न के बने हुए थे। दूर से देख के लगता था कि ब्रास के हैं लेकिन चलती इलेक्ट्रिसिटी से हैं। तो फिर मैंने ये 4 लेयर वाला जो दिया दिख रहा है, यही वाला लिया। और वापसी में जो पॉटर आंटी है, फिर मैं उनके शॉप में भी थोड़ा सा रुकी, उनके स्टॉल में भी रुकी, क्योंकि हमेशा ही मुझे वहाँ से कुछ ना कुछ लेना ही होता है। फिर वहाँ से भी मैंने एक दिया लिया। वो भी मल्टीपल लेयर का ही था, तो क्योंकि मुझको ब्रास का मल्टी लेयर वाला दिया नहीं मिला, तो मैंने एक इलेक्ट्रिक वाला ले लिया और एक मिट्टी का लिया। वो भी बहुत सुंदर है, वो आगे चल के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की, इधर उधर की चीज़ें देखी। उस दिन आंटी बहुत बिजी थी क्योंकि बहुत भीड़ था उनके दुकान में। जैसे आप देख रहे हैं वो बात कर रही है कॉन्स्टेंटली किसी न किसी के साथ। तो मुझे दिवाली इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि सारा साल आंटी के पास ना इतने कस्टमर्स नहीं होते, मतलब कुछ ना कुछ तो बिकता रहता है लेकिन इतने कस्टमर्स नहीं होते। बट दिवाली के टाइम आंटी के पास बहुत कस्टमर्स होते हैं और वो एक एक दिन में ही बहुत बहुत ज़्यादा इनकम कर लेती है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि ऐसे फेस्टिवल्स में ही ये लोग कमाई कर सकते हैं। तो जो फेस्टिवल्स को डिस्करेज करते हैं ना, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ कि फेस्टिवल्स हमारे ऐसे ही आते रहे और ये जो भी आंटी जैसे, ये पॉटर आंटी जैसे लोग हैं, इनकी भी रोजी रोटी चलती रहे, इनके भी घर के बच्चे पलते रहे। सो आई रियली लाइक दिस, इसीलिए मैं कुछ ना कुछ जब भी यहाँ से क्रॉस करती हूँ, कुछ ना कुछ मैं इनके स्टॉल से ज़रूर उठाती हूँ। अच्छा, फिर हम घर वापस आ गए और सू सब कुछ सैनिटाइज कर रहे हैं। इन्हें बहुत आदत है सैनिटाइज करने की। और ये है वो दिया, मल्टीपल लेयर वाला दिया, जो मैंने आंटी के पॉटर स्टॉल से उठाया था। और ये बहुत दिनों से शायद बाहर पड़ा हुआ था, तो काफ़ी इसमें धूल जम गई थी। तो मैंने इसको बाथरूम में ले जाके अच्छे से धोया, धो के फिर मैंने इसको धूप में रखा। मतलब तब तक तो रात हो गई थी, लेकिन नेक्स्ट दिन इसको मैंने अच्छे से जम के धूप पे लाया ताकि दिवाली के दिन जब मैं इसमें तेल डालूं तो वो तेल एकदम से सोख ना कर ले। तो मिट्टी काफ़ी थी इसमें, तो जैसे ही मैंने इसे पानी से धोया बहुत अच्छा लगने लगा। और ये वो इलेक्ट्रिक वाला दिया है जो मैंने गिफ्ट शॉप से लिया था। एंड दिस इज ऑल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। ये वही जगह है जहाँ पर हम सिंहासन बैठाएंगे लक्ष्मी जी और गणेश का दिवाली के दिन। तो अभी फिलहाल मैंने ये वाला दिया यहीं पे रखा है। और ये भी एक थाली है, ये भी भगवान के लिए ही मैंने ये थाली ली है क्योंकि मेरे पास कोई भी पूजा की थाली नहीं थी। और इस तरह की डेकोरेटिव थालियाँ हमने गिफ्ट्स में दिए हैं, जैसे मेरी मासी को, मेरी मासी की एक अम्मा है उसको भी मेरी मम्मी ने गिफ्ट में दिए हैं। तो मुझे बहुत पसंद है तो मैंने ले लिया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि घर की बहुत ही हालत ख़राब है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। तो जैसे जैसे साज सजावट होती रहती है, घर भी बिखरा पड़ा रहता है। अच्छा, ये है नेक्स्ट दिन, यानी कि आज का जो दिन है इसे हम भूत चतुर्दशी कहते हैं। और हम बंगाली लोग क्या करते हैं कि उस दिन 14 दिए जलाते हैं घर के 14 कॉर्नर्स में। यहाँ पे आपको 13 ही दिए दिख रहे होंगे क्योंकि एक दिया ऑलरेडी एक कॉर्नर में लग चुका है। और यहाँ पर, और ये एकदम सामने रखा है मेरे फादर इन लॉ की, जहाँ पे फोटो लगी है माला चढ़ी वाली फोटो, उसी के सामने हमने वो वाला दिया रखा है। और बाकी कॉर्नर्स में, घर के हर कॉर्नर में हम एक एक दिया रखेंगे। ये मेरे फादर इन लॉ, मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ और ग्रैंड फादर इन लॉ। और ये घर के बाहर सू ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की इसमें। वो डर जाते हैं जब मैं आग की चीज़ों के साथ इधर उधर करती रहती हूँ, तो ही वॉज ऑल्सो हेल्पिंग मी अराउंड। वैसे वो कैमरा के सामने फेस लेके आना, वो मतलब थोड़े शर्मीले हैं, सो ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विद इट। तो वो अलाउ कर देते हैं कि मैं पीछे से उनको फिल्म कर लूँ, लेकिन उन्हें को इतनी डायरेक्शन की समझ नहीं है, तो उन्होंने जहाँ पे दिए लगाए मैं थोड़ा सा वो दिया का डायरेक्शन ठीक कर रही थी। और या इस तरह से हमने 14 दिए लगा दिए। आइडिया ये है हम लोगों का कि 14 दिए लगाते हैं। हमारा जो 14 एंसेस्टर्स के लेवल होते हैं ना, हमारे बंगाली में कहते हैं 14 पुरुष, यानी कि 4 जनरेशन्स ऑफ एंसेस्टर्स। तो आज के दिन ये एंसेस्टर्स हमको विजिट करने आते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। और इसको भूत चतुर्दशी कह के भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसे नरक नारक चतुर्दशी भी बोलते हैं, क्योंकि
आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, तो इसे नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं शायद नॉर्थ में। तो बस यही है। इसी तरह से छोटी दिवाली जो नॉर्थ में होती है, हम बंगालीज के लिए वो भूत चतुर्दशी होती है। और इसी तरह से आज का दिन हमने रैप अप किया। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई नो बहुत छोटू सा वीडियो था, लेकिन बस इतना ही था। एंड या मैं नेक्स्ट मीट करूंगी आप लोगों को ऑन दिवाली, तो नेक्स्ट दिवाली व्लॉग अपलोड करूंगी। एंड जस्ट इन केस यू गाइज आर इंटरेस्टेड, मैंने लास्ट ईयर भी दिवाली व्लॉग बनाया था और मैं उसको शायद यहाँ पे कहीं लिंक कर दूंगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप वो वाला वीडियो भी जाके देख सकते हैं जब तक मैं नया वीडियो अपलोड नहीं कर दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।